नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट दूसरा। कौन सा पार्ट दूसरा होने वाला है, जो कि कल जो हमने तुम्हें बताया था, कल का जो सेशन रहा बहुत अच्छा और शानदार रहा। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से हमने पढ़ाया और आज जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उन्हें भी तुम्हें पूरा खोल के ही बताएंगे कि मतलब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या होता है। तो उसी हिसाब से करेंगे। जो पहला जो क्वेश्चन होगा देखो कैसे होगा। एक व्यक्ति को एक पंखा एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। हानि होती है तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। जिसकी उसे 20% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर, उसने बेच दिया, बेचने पर 5% की हानि होती है। तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिसकी उसे 20% का लाभ हो। जिससे करो इसे, जिससे उसे 20% का लाभ हो, जिससे उसे 20% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है। तो देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। मान के चलो कि इस 1900 को कुछ देर के लिए भूल जाओ। क्या इसे भूल जाओ, पहले हम परसेंट से परसेंट देखें क्या कहना चाह रहा है। तो परसेंट को लपेटो पहले। बेचने पर 5% की हानि होती है। मान के चलो कि वो 100 रुपये की अगर हमारी कोई चीज़ है और 5% की हानि हो गई, भाई 5% का नुकसान हो गया तो 100 में तो बिची नहीं वो, भाई 100 से कम में बिची, 5% कम में बिची तो कितने में बिची वो, 95 में। कितने में बिची, 95 में। अब देखो होती है तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। मतलब 100 की वो चीज़ है 120 में बेचना चाह रहा है। किसमें, अगर वो 100 की चीज़ को 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है तो 120 में बेचना चाह रहा है। किस में बेचना चाह रहा है, 120 में बेचना चाह रहा है। इसी बात को बोल रहा है कि 120 मतलब 20% का उसे लाभ हो। अब इसे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, अब इसे उठाएंगे। देखो पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ इसका। 1900 रुपये का कोई बेची, 1900 रुपये में बेची, अगर 1900 रुपये में बेची लेकर 5% की हानि हो गई उसे। अगर वो पहले वाला मूल्य निकालना हो तो हमें पहली वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी ऊपर और बटा 95, क्योंकि अब 95 में बेची है। तो ये जो हमारा मूल्य जो निकल के आया है ना, अब ये जो निकल के आएगा ये हमारा वो मूल्य होगा जो हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। जो पंखे की रियल क्या थी, रियल पैसे में मतलब कितने का था वो निकल के आएगा अब इससे। तो देखो 19 से 100 बार, 19 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो पंखा कितने का था वो, 2000 रुपये का। पंखा कितने का था, 2000 रुपये का। अब ये 2000 रुपये का पंखा निकल आया, लेकिन वो कह रहा है तो पंखे को
उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे 20% का लाभ हो। अब 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, इतने का है। अब 20% का लाभ अगर कमाएगा तो 120 में उसे बेचना होगा 100 वाली चीज़, 120 में बेचनी होगी 100 वाली चीज़। तो देखो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 12 दूनी 24, कितना 12 दूनी 24 और 2 0, तो उसे कितने में बेचना होगा, 2400 रुपये में उसे बेचना होगा, तभी उसे 20% का लाभ होगा। क्या होगा, 20% का लाभ होगा। इसी बात को बोल रहा है वो। अब देखो, अब इससे भी सरल कैसे करेंगे। अब इससे भी सरल देखो कैसे करेंगे। 3 तरीका से क्वेश्चन बताऊंगा, जो तुम्हारे दिमाग में फिट होगा वही सही है। ठीक, अब देखो हमने कितने में बेच दिया, 1900 में, और गुणा हम बेचना कितने में चाह रहे हैं। अब 20% लाभ पर बेचना चाह रहे हैं तो 120 में बेचनी होगी कोई चीज़, 120 में बेचना चाह रहे हैं। ठीक, जिस चीज़ का निकालना हो उसी को ऊपर रखेंगे। तो 120% निकालना है हमें, कितना निकालना है, 120%। लेकिन पहले थी कितनी, ये 95, कितनी थी 95, बस इतना निकाल दो, ये पूरा वही वो निकलेगा उसका वैल्यू, जो 20% बेचना चाह रहा है वही वैल्यू इसी से निकलेगी। अब देखो 19 से 100 बार, 19 से ये 5 बार, और 5 से 20 बार, तो देखो 12 दूनी 24 और 2 0। अब भी तो ये ऐसे ही निकला, 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो चीज़ निकालनी है उसे ऊपर रखो, जितने में तुमने हानि, मतलब जितने हानि से बेची है उसे नीचे रखो। तो देखो 5% की हानि से बेचा है तो कितनी होगी, 95। अब चाहता कितना है, 120। चाहता जिस चीज़ को चाहेगा उसी को ऊपर रखना है। तो 120% की हानि, वो लाभ चाहता है, कितना 120 लाभ चाहता है, तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो देखो 2 तरीके तो ये हो गए। अब देखो तीसरा तरीका, तरीका देखना। अब रेशियो वाला तरीका कैसे होगा, देखो 100 वाली चीज उसने कितने में बेची, 95 में। कितने में बेच दी, 95 में। 100 वाली चीज उसने 95 में बेच दी, लेकिन वो चाहता क्या है, 120% का लाभ। तो 100 से 120 चाहता है, 120। ये पहले का क्या है, एसपी विक्रय मूल्य, ये पहला विक्रय मूल्य हो गया, और ये हमारा दूसरा विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, दूसरा विक्रय मूल्य। अब देखो, अब इसका अगर रेशियो निकालें तो कितना निकलेगा, 5 से ये है 5 दूनी, 5 एकन 5 और 19 बार, और 5 से ये 2 और 4 24 बार। 19-24 का रेशियो निकल आया, कितना 19-24 का रेशियो निकल आया। लेकिन अब चीज है कितने की, इतने की। भाई रियल है कितने, ये वाली जो पहले वाली वैल्यू है, तो पहली वाले से वो करेंगे तो कितनी दे रखी है, इतनी। और रेशियो में कितनी दे रखी है, 19। तो 19 के बराबर करेंगे, 19 की 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई 100। कितनी आ गई, 100। लेकिन बेचना कितने में जा रहा है, इतने में। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 24 और गुणा हमारा 100, तो कितने हो गए 2400। ये तीनों तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से भी सही है, और जो मैंने इससे पिछला जो बताया वो भी तरीका सही है, किसी से भी कर सकते। देखो पहला विक्रय मूल्य कितना था हमारा, 95। भाई 5% की हानि से बेचा तो 95 था हमारा। अब देखो 120, मतलब 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब 100 से वो 120 पे जाना चाह रहा है, 120 पे 95 की। अब इन्हें काटेंगे तो रेशियो कितना बनेगा, 19:24। कितना काटेंगे तो 19:24 बनेगा। 19 की वैल्यू हमें दे रखी है कि इतने में बेची थी। जब 19 की वैल्यू दे रखी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, और हमें बेचना 24 में। तो 24 गुणा 100, क्योंकि 100 पूरा टोटल निकालना है, कितना टोटल, तो कितना हो गया देखो, 1 की वैल्यू 100 और तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 2400। तो 20%, अब 20% वाला तो यही है ना, कितना 20% वाला लाभ तो यही है। तो कितने में बेचना होगा उसे, 2400 रुपये में उसे बेचना होगा। क्या करना होगा, 2400 रुपये में बेचना होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, 3 तरीका से क्वेश्चन बता दिए मैंने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका।
और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, एक व्यक्ति को 720 रुपये की एक घड़ी, एक व्यक्ति को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर 10% की हानि 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी बेचनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है। अब देखो इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर, एक व्यक्ति को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। कितनी होती है? 10% की हानि होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में घड़ी को बेचना पड़ेगा? अब देखो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, कितने की? 100 रुपये की, लेकिन उसने 10% की हानि कर ली बेचने पर। कितने में बेचने पर? 720। इसे भूल जाओ, कुछ देर के लिए इसे भूल जाओ और परसेंट से परसेंट में लड़ाई करो पहले। तो एक 10% क्या हुई? हानि हुई। पहली बार में बेचा 100 पे से 10% हानि हुई तो कहाँ पहुंचे? 90 पे। कहाँ पहुंचे? 90 पे। अब उसने बोला है तो 10% का लाभ कमाने के लिए, अब अगर 100 था हमारा और वो चाहता है कि 110 में वो वस्तु बिच जाए, क्या बिच जाए? वो वस्तु बिच जाए। अब देखो, अब रखो इसे 720। अब निकालना कितना हमें? 10% का लाभ हो, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे गुणा करके, ठीक। अब देखो पहले थी कितनी? 90। अब काट दो वही, मतलब अब इसमें 10% का लाभ कमाने के लिए जो वस्तु जितने रुपए में बेचनी होगी वही रेट निकल के आएगा इसमें। तो देखो 0 से 0, 9 से ये 8 बार और 0 कितने हो गए? ये हो गए 880। मतलब अब उसे 880 में बेचना होगा। कितने में? 880 में बेचना होगा, तभी 10% का लाभ होगा। कितने का? 10% का लाभ होगा। इसी बात को वो पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। दोबारा देखो, एक व्यक्ति को 720 रुपये की घड़ी बेचने पर, मतलब 720 रुपये की घड़ी बेच दी। अभी उसे ये नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक। तो 10% की हानि होती है। क्या होती है? 10% की हानि होती है। इतने में बेच दिया, लेकिन उसे क्या हो गया? 10% का नुकसान हो गया। मान के चलो, इसे भूल जाओ कुछ देर के लिए कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी। अब 10% की हानि से बेचेगा, 90 रुपये में बेच दी, तो 10 का क्या हुआ? घाटा हो गया। अब वो चाहता है कि 10% का लाभ कमाने के लिए, अब बोल रहा है कि उसी वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। और देखो 100 की चीज़ें 110 में बेचनी है। कितने में? 110 में। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? 720 और गुणा जितने में हमें बेचना बिचवा रहा है उस इतने में बेचो। तो 10% के लाभ पे बेचना चाह रहा है, तो 10% को ऊपर रखेंगे तो 110 हो गया और बटा में 90। तो काट पीट करेंगे, कितना हो जाएगा? 880। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा? एक बकरी को किसी निश्चित मूल्य पर, एक बकरी को
एक निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 10% लाभ कमाता है। क्या करता है? 10% लाभ कमाता है यदि वह उस बकरी, वस्तु नहीं है, बकरी है, बकरी को दो गुने कीमत पर बेचता, दुगनी कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता, कितने प्रतिशत का लाभ होता। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, खाली सोचने वाली बात है कि ये कहना क्या जा रहा है। पढ़ो इसे, एक बकरी को एक निश्चित मूल्य पर, कोई निश्चित मूल्य है पर बेचकर एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है यदि वह उस बकरी को दुगुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। क्या बोला? कितने परसेंट का लाभ होता। अब देखो, माने कि चलो 100 रुपये, हमने सीपी माना उसका 100 रुपये, क्या सीपी माना हमने 100 रुपये, और वो 10% का लाभ कमाना चाहता है। कितना? 10% का। तो 110 में बेचेगा। किस में बेचेगा? 110 में। भाई 100 रुपये की चीज़ है और वो 10% का लाभ कमाएगा तो 110 में बेचना पड़ेगा उसे। तो ये क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। कितना हो गया? सेलिंग प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखो इसका रेशियो निकालेंगे तो 0 कट जाएंगी, ये 10 रह जाएगा, ये कितना रह जाएगा? 11। कितना रह जाएगा? 11। 10 में कोई चीज़ हमारी 10 की और हमने 11 में बेच दी। कितने में? 11 में बेच दी। अब वो कहने का मतलब हुआ है यदि वह उस बकरी को दो गुने कीमत पर बेचता, इसका 2 गुना कितना होता है? 2 गुने। अब देखो इसका 2 गुना करेंगे तो 22। अब बोल रहा है 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। देखो 10 की थी, कितने में बेची? 11 में। कितने में बेची उसने? 11 में, क्योंकि 10% का लाभ कमाता है। लेकिन वो बोल रहा है कि अभी उसे संतुष्टि नहीं है कि मुझे 1 रुपये तो फालतू मिल रहा है। मान के चलो 10 रुपये कोई चीज़ 11 रुपये में बेच दी तो 1 रुपये फालतू हो गया। लेकिन उसे अभी तसल्ली नहीं है, अभी वो ये कहना चाह रहा है कि उसे मैं दुगने में बेचता तो 11 से 22 हो जाता। कितना हो जाता? 11 से 22। तो 11 से 22 अब पूछ रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले 10 की थी, अब वो कितने में बेच रहा है? 22 में। तो कितना लाभ हो गया? देखो कितना लाभ हो गया इसमें? 12 का लाभ हो गया। भाई 10 की चीज़ 22 में बेच रही है क्योंकि दुगने में बेचना चाह रहा है। जो पहले बेचा था उसने 10% बेचा था। कितने पे? 10% पे। तो देखो 10 11 में बेची, लेकिन वो अभी संतुष्ट नहीं है, अभी वो कहना चाह रहा है कि उसे दुगने कीमत बेचना है। तो 11 का दुगना 22, 10 से 22 हो गई। कितनी होगी? 10 से 22। तो कितने का अंतर आया? 12 का। कितने का अंतर आया? 12 का। तो लाभ हमारा कितना होगा? देखो लाभ, अब लाभ कितने, अब उसने बोला उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, परसेंट, लाभ परसेंट पूछा है। तो लाभ कितने का हुआ उसमें? 12 का। कितने का? 12 रुपये का। जब 12 रुपये का लाभ हुआ, कितने के ऊपर हुआ? 10 के ऊपर।
कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, और गुणा हमारा 100, कितना 100। ठीक है, आगे समझ में। 12 का लाभ हुआ 10 के ऊपर हुआ गुणा 100, तो 0 से 0 कितना होगा 120, तो उसे कितना क्या होगा 120% का लाभ होगा। कितना होगा 120% का उसे लाभ होगा। इसी बात को पूछ रहा, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। एक बकरी को, दोबारा देखो, एक बकरी को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है। उसने 10% का लाभ कमा लिया, 100 की चीज 110 में बेच दी। अगर रेशियो निकालें तो 10 और ये 11, क्योंकि 0 तो 0 कट जाएंगे, ये रेशियो बन गया। लेकिन उसे अभी भी तसल्ली नहीं हुई, इसने बोला यदि वह उस बकरी को 2 गुने कीमत पर बेचता। अब देखो 11 का 2 गुना 22 हो गया। अब 10 से ये 22 में बेच दी, कितनी 22 में बेच दी, तो कितने फालतू हो गए 12। भाई कितने का लाभ हुआ 12 का। उसने यही तो पूछा, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ कितने का 12 का, कितने में से 10 में से, कितने में से 10 में से, और गुणा 100, तो कितना हो गया 120% का लाभ होता उसे। कितना होता 120% का लाभ होता। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। एक क्वेश्चन ढूंढ के लेके आना पड़ता है। देखो एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है, परसेंट लाभ पर बेचता है यदि बेचता है यदि वह 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं फर्नीचर क्रय मूल्य क्या है फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो बहुत बारीकी से। एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। क्या करता है 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% लाभ पर बेचता तो उसे 500 रुपये कम मिलते। क्या होता कम मिलते। फर्नीचर क्रय मूल्य क्या होगा, जो फर्नीचर का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बात बोल रहा है वो। अब देखो कि मैंने तुम्हें बताया था, जहां जो परसेंट में बताया था, जहां कम और अधिक, फेल और पास, हार और जीत, ये किसको बताते हैं कि एक अंतर को बताते हैं। किसको बताते हैं, एक अंतर को बताते हैं। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। फिर वही कंडीशन आ रही है, कम 500 रुपये कम मिलते हैं उसे। कितने मिलते हैं, कम मिलते हैं। अब देखो अब शुरू से पकड़ना है इसका लॉजिक। ये कहना क्या चाह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। मान के चलो 100 की कोई चीज है, हमने CP मान लिया उसका 100। अगर 100 की कोई चीज है 15% के लाभ पर बेच दी तो कितने की बेच गई
115 की बिच गई। कितने की बिच गई? 115 की। अब वो कहना चाह रहा है यदि वह 10% लाभ पर बेचता, अब मान के चलो ये 100 है और 10% के लाभ पर बेचता तो 110 का बेचता। कितने की बेचती? 110 की। तो उसे 500 रुपये कम मिलती। मतलब इन दोनों, ये कितना हो गया? 100। कितने बेची? 115 में 100। फिर दोबारा में कितने में बेचना चाहता है? कि 110 रुपये में। ठीक। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि 500 रुपये कम मिलते उसे, 500 रुपये कम मिलते। अब देखो परसेंट में हमें अंतर कितना चमक रहा है, इनका अगर अंतर देखा जाए तो 5% का अंतर दिख रहा है। कितने का दिख रहा है? 5% का अंतर। लेकिन उसने क्या बताया? 500 रुपये का अंतर। रुपए में कितना बताया उसने? 500 रुपये का अंतर। रुपए में कितना बताया? 500 रुपये का अंतर। अब देखो 5% बराबर 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 500 और बटा 5, यही तो होगी। अब उसने बोला क्या है? फर्नीचर का क्रय मूल्य, मतलब उसकी जो वैल्यू कितनी है। तो 100% हमारा सीपी कितना? 100। तो 100 निकालेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की कितनी होगी? 500 बटा 5, तो ये कितने हो गए? 100। तो 100 तो ये हमारा हो ही गया और 100% का निकालना है तो गुणा हमारा 100। तो कितना आ गया आंसर? आंसर आएगा हमारा 10,000। कितना? 10,000। जो वो वस्तु थी कितने की थी? 10,000। क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गई क्या? अरे हाँ, इसमें गड़बड़ हो गई है। ये हानि है, यहाँ क्या है? इसमें हानि है, ध्यान रखना है इस बात को। क्या है यहाँ? हानि। हानि है, यहाँ गलत हो गया क्वेश्चन, दोबारा करेंगे इसे। ये भी सही था फिर भी क्वेश्चन, क्योंकि अगर यहाँ लाभ के हिसाब से करते तो ऐसे ही होता क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है उसे देखो कैसे दे रखा है। इसमें दे रखा है एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है, 100 से 115 हो गए। और यदि वह 10% हानि पर बेचता, 100 से 90 पे, कहाँ पहुंचे हम? 90 पे। 100 से हम 90 पे बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते। तो अंतर कितना हो गया इनका? देखो अब 10 का तो 10 तो यहीं कम पड़ रहे हैं और कितने हो गए? 15 यहाँ है। 10 और 15 25% का अंतर। लेकिन रुपए में कितना बोल रहा है वो? 500 रुपये का अंतर। रुपए में कितना बोल रहा है? 500 रुपये का अंतर। तो देखो 25 से एक बार और ये 25 से 2 बार 20, तो 1% की जो वैल्यू आई कितनी आई हमारी? 20। कितनी आई? 20। 1% की कितनी वैल्यू आई हमारी? 20। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य पूरा, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना था? 100। कितना माना था? 100। तो 100% का कितना होगा? 100% का होगा हमारा 20 और गुणा हमारा 100। कितना होगा? गुणा हमारा 100। तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 2000। कितना आएगा? 2000। जो फर्नीचर का जो वो था क्रय मूल्य था कितना था? 2000। फर्नीचर का क्रय मूल्य कितना था? 2000। दोबारा देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। 100 की मान के चलो, हमने 100 सीपी माना तो 100, तो एसपी मतलब एसपी कितना हो गया? 115। भाई 100 की चीज़ 115 में बेची। अब वो बोल रहा है यदि वह 10% हानि पर बेचता, 100 की चीज़ है 90 पे बेचता। कितने? 90 में। तो उसे 500 रुपये कम मिलते। अब देखो परसेंट में अंतर 25% का और रुपए में अंतर 500 का, तो इसके बराबर रखेंगे। 25% के बराबर 500, तो 1% का निकालेंगे तो 20 कट जाएगा। तो 100% का निकालें। 100 का क्यों? क्योंकि 100 हमने सीपी माना था और सीपी इसने पूछा है, मतलब क्रय मूल्य इसने पूछा है। तो कितना हो गया? 100% बराबर 20 गुणा 100, मतलब 2000 रुपये का वो फर्नीचर था। क्या था? 2000 रुपये उस फर्नीचर के क्रय मूल्य थे। ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, समझना है, इनमें लॉजिक लगाना। जितना लॉजिक आप लगाओगे उतना ही अच्छा होगा। देखो अगला क्वेश्चन और बेहतरीन होगा। हालांकि मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन को दो बार समझा रहा हूं तुम्हें, और दूसरी कंडीशन फिर दूसरा भी सवाल इसी तरीका का रख रहा हूं जो दोबारा में समझ में आ जाए। कोई भी गुंजाइश छोड़नी नहीं है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है यदि इंक डालते हैं अभी, एक सेकंड। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं समान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। क्या? 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। देखो फिर अधिक आ गया, पहले कम आया था, अब क्या आ गया? अधिक। कितना अधिक मिलते हैं? कम और अधिक ये क्या दर्शाते हैं? हमेशा अंतर को दर्शाते हैं। किसको? अंतर को। सामान का क्रय मूल्य क्या होगा? जो सामान था उसका क्रय मूल्य पूछा, मतलब सीपी पूछा है। अभी इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया पहले क्या करते हैं, परसेंट में लड़ाई करेंगे। तो सीपी मानेंगे हम। सीपी कितना मानेंगे? देखो 100 माना, अगर उसका सीपी 100 है तो उसने बोला है कि 10% लाभ पर बेचता। पहले वो 10% लाभ पर बेचता, कहाँ पहुंचते? 110 पे पहुंचते। कहाँ पहुंचते? 110 पे पहुंचते। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसी वस्तु को ये 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 की चीज है, कितने में बेच रहा है वो? 115 में बेच रहा है। कितने में? 115 में बेचता है, तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखो यहाँ अंतर देखेंगे तो 5%। कितना? हम कह रहे हैं यहाँ पे अंतर देखें तो 5% अधिक मिल रहा है उसे, और वो बोल रहा है कि 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो ये किसके बराबर होंगे? ये होंगे हमारे 200 के बराबर होंगे। तो एक की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? 40 होगी। एक की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। लेकिन क्रय मूल्य पूछा उसने, टोटल पूरा पूछा है। तो पूरा कितना है हमारा? हमने कितना माना था? 100 माना था। कितना माना था हमने? 100 माना था। 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 40 और गुणा हमारा 100 और बराबर 4000। कितना हो गया? 4000। ठीक, तो कितना आ गया? जो सामान का जो मूल्य था कितना था? 4000 रुपये। तो दोबारा देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। 100 से 110 हो गया। अब यदि वह 15% लाभ पर बेचता, 100 से 115 हो जाते, लेकिन उसने बोला उसे 200 रुपये अधिक मिलते, और हम कह रहे हैं उसे 5% अधिक मिलता। भाई 110 से 15 होने में 5% अधिक मिलता, लेकिन वो बोल रहा है 200 रुपये अधिक मिलते। तो 5% के बराबर 200 रुपये, तो 1% के बराबर 40, और 100% के बराबर 40 गुणा 100, तो 4000। कितने रुपए हो गए? 4000 रुपये उसे उसका मूल्य था। कितना? 4000 रुपये उसका मूल्य था, क्योंकि हमने 100 माना था सीपी। तो सीपी निकाला हमने 100, तो कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य? 4000 रुपये। इसी बात को वो बोल रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा देखो,
बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ उन क्वेश्चनों पे स्टार मार्क। अगला क्वेश्चन जो होगा देखो, एक व्यक्ति एक घड़ी को एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है यदि वह घड़ी को 10% कम मूल्य 10% कम मूल्य पर खरीद कर 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह घड़ी को 10% कम मूल्य पर खरीद कर 10% कम मूल्य पर खरीद कर 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता, 40% का लाभ होता तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह घड़ी को 10% कम मूल्य पर खरीद कर लेके आता, मतलब जितने में वो खरीद के लेके आया था उसे, मतलब उसका जो सीपी था अगर वो 10% कम लेके आता खरीद कर 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। एक तो 10% कम खरीद के लेके आता और जो पहले बेच रहा था 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, इस बात को पूछ रहा है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले तो परसेंट उठाओ, कितना परसेंट। एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता, कितने 20% लाभ पर, मान के चलो सीपी हमारा 100 है और 120% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो गया, कितना 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो गया। अब देखो, अब वो बोल रहा है यदि वह घड़ी को 10% कम में लेके आता, अब देखो 100 की लेके आया था, अब अगर वो 10% कम लेके आता तो कितने में लेके आता, 90 में लेके आता, कितने में लेके आता 90 रुपये में लेके आता और 10% कम मूल्य पर खरीद कर 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। इसे भूल जाओ, तो उसे क्या होता, उसे होता 40% का लाभ होता। अब देखो जो 40% का जो लाभ होता वो 90 पे ही तो होता, किस पे होता
90 पे ही तो होता। अब देखो 40% का लाभ होता। अब इसका 40% निकालेंगे। देखो 90 का यहाँ निकालते हैं, 90 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 36। कितना होगा, 36 तो प्लस 36, तो वह वस्तु कितने में बेचती, 90 और 36 कितनी होगी, 126 रुपये में। कितने में बेचती, 126 रुपये में। ठीक, ये मैंने अलग निकाल के दिखा दिया है तुम्हें। तो 90 में जो खरीद के लेके आया था वो 140 मतलब 40% में बेच दी उसने, 40% बेच दी मतलब 126 रुपये में बेच दी। कितने में, 126 में, क्योंकि 90 का 40% कितना होता है, 36 होता है। तो इसमें जुड़ेगा तो कितने में बेच गई वो वस्तु, वो बेच गई 126 रुपये में। अब देखो क्या कह रहा है, ये हमारा सीपी, ये हमारा सीपी नया वाला हो गया। क्या हो गया, नया। और ये हमारा एसपी तो ही हो गया भाई, इतने में बेची थी। और एसपी, नया एसपी क्या हो गया हमारा, देखो ये वाला नया एसपी। मतलब देखो हमने क्रय मूल्य 100 माना था, 120 में वो बेच रहा था, लेकिन उसने कहा है कि अगर 100 में ना खरीद के लेके आते, हम लेके आते 90 रुपये में खरीद के। तो मतलब सीपी नया सीपी हो गया, 90 रुपये में खरीद लाया, तो उसे उसने बोला है कि 40% का उसे लाभ होता। क्या होता, 40% का लाभ होता। मतलब 90 का जो कितना परसेंट है, 36। कितना, 90 का 40% कितना होता है, 36। तो कितने में खरीद के लेके आता, 126 रुपये में। तो नया सीपी क्या हो गया, नया विक्रय मूल्य 126 रुपये। अब उसने बोला है खरीद कर 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। अब देखो 120 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। अब देखो मैंने बताया तुम्हें अधिक और रकम क्या बताते हैं, हमेशा अंतर को बताते हैं। पहले का एसपी कितना है, 20, और अब का 126, 120 और 126, तो कितने का अंतर आ गया, 6 रुपये का। कितने का, 6 का। तो देखो 6 का अंतर आया, और हमारा उसमें रुपये में कितने का आया, 120 का। तो इसके बराबर रख देंगे हमें 120। कितना रख देंगे, 120। तो देखो एक की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 20। कितनी होगी, 20। लेकिन हमें चाहिए क्या, लागत मूल्य। हमने लागत मूल्य माना कितना था, 100। कितना माना था, 100। तो देखो 100 की वैल्यू कितनी होगी फिर, 20 और गुणा हमारा 100। तो कितने की थी वो वस्तु, 2000 रुपये की। कितने की थी, 2000 रुपये की। इसी बात को वो बोल रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करो। एक व्यक्ति एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। 100 का माना हमने, कितना माना, 100 माना, तो 120 में बेचता है। यदि वह घड़ी को 10% कम मूल्य पर खरीद कर, अब देखो खरीद कर कह रहा है ना, खरीदने का मतलब जो उसका क्रय मूल्य जो खरीद के लेके आया था, 100 रुपये की खरीद के लेके आया था, अगर 10% कम में लाता तो 90 की लेके आता, 90 की। और उसने बोला है तो उसे 40% का लाभ होता। 90 की खरीद के लेके आता तो 40% का लाभ मतलब 36। तो कितना, 126। कितना हो गया, 126। अब उसने बेच दी 126 रुपये में, जब तो उसे 40% का लाभ होगा। 126 में बेच दी, 126 में बेची, पहले बेची 120 में, अब बेची 126 में। तो कितने का अंतर आ गया, 6 का। लेकिन रुपये में बोल रहा है वो 120 रुपये का अंतर है। कितने का, 120 रुपये का। 6 के बराबर 120, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और देखो पूछा क्या है, लागत मूल्य सीपी, और हमने माना कितना था, 100। तो 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी, 20, तो 100 की वैल्यू 20 गुणा 100 कितने हो गए, 2000। तो इसका क्या होगा, 2000। लागत मूल्य क्या होगा उसका, 2000। इसी बात को बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और देखो अगला जो क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए, अगर हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको हमारी स्पीड लग रही है तो उसे थोड़ा बताना कमेंट में कि मतलब जल्दी पढ़ा रहे हैं या मतलब धीरे पढ़ा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, या समझ में नहीं आया तो कमेंट में करना चाहिए। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कम से कम 5 लोगों में शेयर कर ही दें, जिससे कि 5 लोगों में से एक ने भी सुन लिया तो हमारा मतलब जो मेहनत करते हैं हम, उसे हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे मतलब हमारी और पढ़ाने की और तीव्रता बढ़ जाती है कि हाँ अब हम सही पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप हेमराज क्लासेस में सर्च करें और उसमें अपने कमेंट भेजें। आपके जो भी डाउट होंगे सब क्लियर करे जाएंगे। और देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना
सामान 20% 20% लाभ पर 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। बेचता है तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते, 14 रुपये अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी की तरह है, थोड़ा सा बस चेंज हो गया। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो वही परसेंट से ही लड़ाई करनी है। एक दुकानदार अपना सामान 20% पर बेचता है। सीपी अगर माने हम 100, तो अगर 120 पे भाई 20% का लाभ कमा रहा तो 120 पे पहुंचे। कहाँ पहुंचे हम? 120 पे। तो क्या हो गया हमारा? एसपी। क्या हो गया? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। भाई सेल जो करी है उसने 120 रुपये में करी है। अब यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीद के लेके आता, अब वो सामान 100 में खरीद के लेके आ रहा, तो 10% अधिक में लाता तो 110 रुपये में लेके आता। तो ये क्या हो गया? नया सीपी हो गया। क्या हो गया? नया सीपी हो गया। अब उसने बोला है कि 25% का लाभ पर बेचता। अब वो बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचता, तो इसका 25% निकालना है। किसका? इसका। तो देखो 11 का 25% अगर लाभ पर बेचता है तो कितना होता? इसे डायरेक्ट करो, 125 निकालो पूरा। कितना? 125/100। तो इससे ये हो गया 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 2 और 11 का 11 और 2 13। तो कितना होता? अभी 10 और बच रहा है तो पॉइंट पे 0, तो 137 पॉइंट। अब देखो इसका अगर हम निकालें, कितना निकाल रहे हैं? 25%। इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 137.5। ठीक। अब देखो तो नया एसपी क्या हो गया? नया एसपी। देखो तुम सोच रहे होंगे यहाँ क्या कर दिया, अब मैं बता रहा हूँ क्या करा है। 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, हमने खरीद के लेके आए और 20% के लाभ पर बेच दी, मतलब 120 रुपये में बेच दी। मतलब हमारा जो एसपी कितना? 100 और मतलब सेलिंग प्राइस एसपी कितना? 120। अब देखो सीपी हमारा 100 और एसपी हमारा 120। अब वो बोल रहा है कि अगर 10% अधिक में खरीद के लेके आते, अगर हम 100 रुपये की जो चीज़ है 110 में लेके आते तो नया सीपी हो गया, मतलब क्रय मूल्य हो गया। वो बोल रहा है कि अगर उसी मूल्य मतलब उस सीपी को अगर इसे 25% लाभ पर बेचता तो इसका 25% जो लाभ निकालेंगे ना तो 137.5 निकलेगा। कुछ नहीं है, देखो कैसे करा मैंने। 110 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 और 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 27 और बटा इतना। अब देखो अगर इसे पॉइंट लगा देंगे, इसे कितना होगा? 27.5। कितना होगा? 27.5। तो 27.5 जोड़ लो या पूरा टोटल 125 से कर लो। अगर वैसे भी डायरेक्ट कर, अब इसे इसमें जोड़ेंगे, देखो 110 में
110 में जोड़ेंगे तब भी तो ये उतना ही आएगा। देखो आ रहा ना आ रहा, 110 में जोड़ के रखेंगे यहाँ पे तो भी इतना ही आएगा। अगर डायरेक्ट निकालेंगे 125 का तो भी इतना ही आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसका 25% प्लस हो जाएगा, 110 में 25% हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया 137.5। कितना आया 137.5। पहले हम कितने में बेच रहे 120 में, अब कितने में बेच रहा है 137.5। तो कितने का अंतर आया देखो 5 पॉइंट। अब देखो यहाँ कितने हो गए 9 2 और यहाँ कितने रह गए, गलत हो गया। देखो इनमें अंतर देखना तो 137.5 और 120, तो देखो 5 हो गया 7 हो गया और ये हो गया 17। तो इसका अंतर आ गया 17.5। कितना आ गया 17.5 आ गया। तो देखो जो हमारे जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में कितना अंतर आ रहा है 17.5, मतलब 17.5 का अंतर आ रहा है। और वो बोल रहा है कि उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने 14 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसके बराबर होंगे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। उसने पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य माना कितना था हमने 100, तो इसका 100, तो एक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कितनी हो जाएगी 14/17.5। और देखो 100 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 100 का निकालेंगे 14/17.5 और गुणा हमारा 100। भाई ऐसे ही तो निकलेगा भाई, एक का तो इतना हो गया 100 का निकालना है, क्योंकि 100 हमने सीपी माना था और सीपी इसने पूछा है, तो कितना हो गया 100। अब देखो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो 25 से ये 4 बार और 25 से ये 7 बार और 7 से ये 2 बार, तो कितना हो गया हमारा 20 चौक 80। तो कितना आ गया हमारा 80। कितने रुपए आ गया 80। तो क्रय मूल्य कितना था 80। अब देखो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 10 से हम कहाँ पहुंचे 120 पे। अब देखो यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीद के लेके आता, हम लाए थे 100 रुपये में, अगर 10% अधिक में लेके आते तो 110 रुपये में लेके आते। अब उसने बोला है तो 25% का लाभ पर बेचते। अब इसे वो 25% लाभ पर बेचते, इसका 25% लाभ कितना होता है 137.5 है ना। अब देखो तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें रुपए कितने अधिक मिल रहे हैं 17.5, और वो बोल रहा है कि 14 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 17.5 के बराबर 14, तो एक की वैल्यू कितनी 14/17.5। ठीक। और उसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माना कितना था हमने 100, कितना माना था 100। तो देखो 14/17.5 एक की वैल्यू और गुणा 100, तो 100 पूरे टोटल की वैल्यू, तो कितना हो गया देखो 0। इसे पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 कर देंगे, तो ये 25 से 4 बार, 25 से ये 7 बार, 7 से ये 20 बार, तो 20 चौक 80, तो आंसर कितना आ गया 80। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा आपका अगर कोई भी अगर यूट्यूब चैनल का अगर लिंक नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना है कि 92 58 45 47 12 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर यूट्यूब लिखोगे तो यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिखोगे तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, अगर आप इंस्टाग्राम लिखोगे तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं और उसमें लिखें तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।